अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम खैर और आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू CA विद सर शाज़ेब। आज जो है इससे पहला का जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया था वो था कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफाई द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो मतलब लॉगरिथम की हेल्प, अगर आपको लॉगरिथम का कंसेप्ट नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके इस पूरे लॉगरिथम, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जाके जो है ना मुख्तलिफ इसके लॉगरिथम के लॉस को आप स्टडी करें, उसके क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होते हैं वो स्टडी करें, और उसके बाद ये स्टडी करें तो इंशाल्लाह आपको ये कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसमें हम फर्दर थोड़े बहुत डिस्कशन करते भी रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो प्रीवियस आपको जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहला एक पार्ट हमने जो 2 सवाल थे उसको स्टडी तो किया था, लेकिन ये हमारा पार्ट 2 है। तो देखिए बेटा, कोई इशू होता है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला आता है तो कमेंट में मैसेज करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतना मोहब्बत का कि आप लोग जो है ना इतना कमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। तो बेटा यहाँ पर आ जाएंगे और ये हम स्टडी करेंगे पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 में क्वेश्चन सेम रहेगा, तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर करेंगे उसी तरह। लेट्स x इज इक्वल्स टू 784.6 मल्टीप्लाई 0.0431 डिवाइडेड बाय 28.3। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो log of x is equals to log of 784.6 multiply 0.0431 divided by 28.23। आपको पता होना चाहिए कि लॉग के रूल के मुताबिक, लॉ 1 के मुताबिक, अगर दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग उनको क्या करता है, तो लॉग उनको प्लस कर देगा। लेकिन अगर वो कोई और एलिमेंट साथ में डिवीजन की फॉर्म है तो वो उसको माइनस कर देगा। ठीक है बेटा, वो उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। अब यहाँ पर तरीका वही होगा जो हमने पहले यूज़ किया था। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको अलग अलग सब पहले बयान हल करें और उसके बाद स्टेप्स करें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट असल में थोड़ा टाइम कम लग जाता है। तो देखिए बेटा, 784.6 इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 है, बिकॉज हम 2 पॉइंट आगे जाएंगे। जब 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो इसका मेंटेसा देखेंगे। तो मेंटेसा देखे 78 को 4 में देखेंगे तो बेटा 78 हमारे पास कहाँ आ रहा है, 78 हमारे पास ये आ रहा है 0 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 8। ये देखिए बेटा, 78 को 4 में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8943। तो यहाँ पर आ जाएगा 8943, और इसका जब हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस किस फॉर्म में आएगा, तो डिफरेंस हमारे पास 6 में आएगा। तो 78 को, ठीक है बेटा, ये आ गया 78, और 78 का 6 डिफरेंस देखेंगे तो ये आ गया इसका 6 डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 8943 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8946, और ये पॉइंट इसके आगे लग जाएगा तो ये आ जाएगा एक लॉग की कीमत। ठीक हो गया, दूसरे लॉग की कीमत ये रही प्लस, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने ये पूरा तरीका इसका अप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा -2, ठीक है बेटा, और 43 को 1 में देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 43, और ये आ जाएगा, देखिए ये आ गया 43, ये रहा 43, और ये आ गया आपके पास 1, ठीक है बेटा। तो 6345, फिर उसके बाद देखें माइनस, और फिर इसका जो आ जाएगा वो 1 आएगा, ठीक है बेटा, 1 आ जाएगा। 28 को 2 में देखेंगे तो इसी तरह यहाँ पर आ जाए 28, ये रहा 0122, ये रहा 4502, साथ में डिफरेंस भी है, इस वजह से मैंने अलग लिखा है। तो ये आ जाएगा डिफरेंस इसका 3, 28 का 3, तो ये आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा उसका 3 में क्या आ रहा है 5 इसके साथ प्लस करेंगे तो 4507 आ जाएगा। जब 4507 आ जाएगा तो ये इधर लिख देंगे 4507। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको हम हल करेंगे। तो log of x इज इक्वल्स टू 2.8946। अब देखो बेटा,
प्लस मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसका क्रेस्ट रेट होते थे तो ये माइनस ऊपर लगाने का मकसद ही यही होता है कि ये माइनस सिर्फ और सिर्फ क्रेस्ट रेट के पास है, इसका मेंटेसा के साथ या पॉइंट वाले एलिमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस वजह से ये अलग हो जाएगा 0.6345। और बेटा जब यहाँ पर ये माइनस है तो जाहिर सी बात है पूरे एलिमेंट के साथ होगा, तो ये उसके साथ भी आएगा, क्रेस्टेटिक्स के साथ भी आएगा और ये पॉइंट की वैल्यू के साथ भी आएगा, तो ये आ जाएगा -1.4507। ये आगे हल होगा 4x इज इक्वल्स टू 2.8946 -2 प्लस 0.6345 -1.507। बेटा इनको क्या करेंगे, इनको कैलकुलेटर में हल करेंगे। 2.8946 -2 प्लस 0.6345 -1.4507, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है कि log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.0784। हमारे पास क्या आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो जाहिर सी बात है हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो जब लॉग ऑन बोथ साइड लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एंटी लॉग 0.0784, लॉग एंटी लॉग के साथ कट जाएगा, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.0784 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो सिंपल है, 0 है, पॉइंट से पहले जो कुछ होता है वो एंटीलॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और मेंटेसा कैसे मालूम होगा, तो मेंटेसा पहले 2 को तीसरे में देखेंगे, तो पहला 2 क्या है 07, तो 07 को 8 में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 07 और ये आ जाएगा हमारे पास इसका 8। ठीक है बेटा, तो 1197 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1197 और फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस क्या आएगा 4 में आएगा, तो 0.7 का 4 डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1197 प्लस 1, बिकॉज मेंटेसा को डिफरेंस के साथ क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 1198 आ जाएगा। पॉइंट असल में यहाँ पर मौजूद है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट यहीं पर रह जाएगा, तो ये आ जाएगा इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू किसकी, इस x की और इस क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 भी सेम टू सेम तरीका यही अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7 डिवाइडेड बाय 0.0721 मल्टीप्लाई 8456। फिर क्या करेंगे, चेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जानिब, तो ये आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.4932 मल्टीप्लाई 653.7 डिवाइडेड बाय 0.0721 मल्टीप्लाई 8456। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि टेकिंग, अच्छा यहाँ पर भी हम लॉग डालेंगे ना, तो ये अब लॉग होल है, तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log 0.4932 मल्टीप्लाई की जगह प्लस को लगाएंगे log 653.7। फिर यहाँ पर डिवीजन है, तो डिवीजन का रूल ये होता है, देखो लॉग में मल्टीप्लाई का रूल ये है कि वो प्लस में चेंज होगा और डिवाइड का रूल ये है कि वो माइनस में चेंज होगा, तो माइनस log ऑफ 0.0721 और साथ ही साथ दोबारा से ये भी माइनस की फॉर्म है, ऊपर जाएगा तो माइनस ही होगा, हालांकि डिवीजन में मल्टीप्लाई है, तो अगर डिवीजन में मैं प्लस भी लगा दूं, जब ऊपर होल जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा दोबारा माइनस हो जाएगा, इस वजह से दोनों डिवीजन है, दोनों को ऊपर ले जाओ माइनस की फॉर्म हो जाएगा, 8456 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो log ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें डायरेक्ट यहाँ इसका log अप्लाई करें, तो 0.4932 का log अप्लाई करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आ जाएगा। दूसरा इसका जो हमारे पास मेंटेसा होगा, तो 49 को 3 में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49, ये 49 0 1 2 3 6 49 को किस में देखेंगे, 3 में देखेंगे, तो 0 1 2 3 6 9 2 6। ठीक है बेटा, क्या चीज़ 6 9
28 सॉरी। फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस देखेंगे, तो डिफरेंस क्या है इसका 2। तो बेटा ये देखिए 49 में 2 का डिफरेंस 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 6928 प्लस हो जाएगा 2 के साथ, तो 6930। ठीक है, तो यहाँ पर और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसके आगे लग जाएगा। तो सेम टू सेम यही तरीका सब मैं अप्लाई करूँगा और आप लोग करते जाएं। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग उसी तरह जो मैंने आपको तरीका बताया है सेम टू सेम वही तरीका अप्लाई करें। तो ये आ जाएगा 1 2। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 2। 65 को 3 में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 0 1 2 3, तो 8149 और 7 का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या था 65 का डिफरेंस किस में था बेटा, 7 में था। 7 में डिफरेंस 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 इसके साथ प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़ बेटा 14, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8 और यहाँ पर 8154 आ जाएगा, माइनस जगह पर आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 -2 आ रहा है और 72 को 1 में देखेंगे तो ये आपके पास आ गया 72 और 0 1, तो 3579, तो ये आ जाएगा 3579। अच्छा, ये वाला माइनस जगह पर है और इसका जो है देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आखिर में मौजूद है, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3, गुड। तो ये आ जाएगा 3.84 को 5 में देखेंगे। अब आ जाएंगे 84 को 5 में देखेंगे, ये आ जाएगा 84 0 1 2 3 4 5 9269। ठीक है बेटा 9269 और फिर 6 का डिफरेंट देखेंगे तो 84 का 6 डिफरेंट 3 आ रहा है। ठीक है, दोनों प्लस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1729, तो ये आ जाएगा 9272। ठीक है बेटा, अब log ऑफ x इज इक्वल टू -1.6930 प्लस 2.8154, लेकिन अब ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा और माइनस प्लस -0.3579 हो जाएगा। आपको मैंने एक बात बताई थी इसके हवाले से, पीछे ही बताई थी, दोबारा ये बता देता हूँ कि बेटा ये ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस 0.3579 होता है, तो जाहिर सी बात है माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये नहीं है, मैंने आप जस्ट आपको समझाया था। फिर ये माइनस इसके साथ अप्लाई होगा तो डायरेक्ट आएगा -3.9272। ठीक है बेटा 9272। ठीक हो गया जी। तो अब इन सब को क्या करेंगे, कैलकुलेटर में फिट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा। अच्छा, दोबारा से यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, ये आ जाएगा देखें 0 कर दें इसको प्लस फॉर्म में और -1 कर दें तो ये होल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखिए -1 ठीक है प्लस 0.6930 फिर ठीक है बेटा, फिर प्लस 2.8154 प्लस 2 माइनस 0.3579 केयरफुली पुट करेंगे क्योंकि फिर आप जो है ना आपकी वैल्यूज़ गलत आएंगी। बाज़ औक़ात जब आप पेपर में बैठे होते हैं इस तरह आप चेक कर लिया करें कि भाई मैंने ये वैल्यूज़ जो डाली हैं वो बिल्कुल करेक्ट डाली हैं या नहीं, उसमें कुछ मिस्टेक है। अगर मिस्टेक नहीं है तो वैल्यू को पुट करें, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि log ऑफ x इज इक्वल टू 0.2233। ठीक है बेटा तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या चीज़ 0.2233। ठीक है जी, अब इसका क्या मालूम करेंगे, एंटी लॉग मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.2233। ठीक है बेटा, तो ये इन दोनों के साथ कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग 0.2233। सही हो गया बेटा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे वो है 0। अब इसका मेंटेसा मालूम करेंगे, 22 को 3 में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 22 को 3 में देखेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 22। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 0 1 2 3 तो 1671।
तो 1671 और डिफरेंस भी इसका 3 में है, तो 22 को 3 में देखेंगे तो 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा इसका 1671 प्लस 1, तो 1672 पॉइंट यहाँ पर है, तो जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इस वजह से यहीं पर रहेगा और ये इसका रिक्वायर्ड एक्स की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझानी है। बाज़ औक़ात इस जगह पर जो वैल्यू मैंने आपको बताई है कि इस जगह पर बाज़ गाइड्स में पर उन्होंने ये माइनस जो नीचे डिवीजन का फॉर्म था, उन्होंने ये जो है माइनस अप्लाई नहीं किया, बल्कि इसी माइनस को यूज़ किया है और यहाँ पर माइनस आया है, यहाँ पर प्लस आया है, तो उस वजह से यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, चेंज आ रही हैं। मे बी के बुक में भी ऐसा हो, लेकिन लॉ के रूल के मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि हम लकीर के फ़कीर बने। तो लॉ के रूल के मुताबिक अगर नीचे डिवीज़न मौजूद है तो डिवीज़न का मतलब ये होगा कि माइनस लगेगा, तो इस वजह से हमने डिवीज़न के लिए माइनस के साइन को लगाया है। और फिर एक और गलती भी उनकी ये सामने आती है कि यहाँ पर उन्होंने माइनस ही लगाया है, तो अगर तुम यहाँ माइनस लगा रहे हो तो यहाँ प्लस क्यों लगा रहे हो? ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को ज़रा आप देख लें। आप लोगों के बाज़ गाइड्स में जो है वो यहाँ पर वैल्यू कोई और आई होगी, लेकिन आप कंसेप्ट को सीखें। आप कंसेप्ट सीखा करें कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मे बी कि मेरा आंसर चेंज आया हो, चेंज आने की वजह सिर्फ ये एक पॉइंट है, आप इसको वहाँ पर देखें, चेंज आने की वजह सिर्फ एक पॉइंट होगी, या बुक से वो चेंज होगा या वो गाइड से चेंज होगा, वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये एक माइनस का साइन है। जो आई होप कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपने मेरे से सीखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, वस्सलाम।